हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपके 3 टाइप में करवा चुका हूं, अनुपात और समानुपात के। ठीक है, अनुपात समानुपात के आपके 3 टाइप हो चुके हैं। आज हम चौथा टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, वीडियोज को शेयर कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जल्दी से सभी शेयर कर दीजिए ताकि लाइव आ सके सभी और स्टूडेंट भी। चौथा टाइप स्टार्ट होगा आज, बहुत जोरदार टाइप है। जो भी स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से शेयर करते रहिए, सभी शेयर कर दीजिए। कॉपी पेन साथ ले लीजिए, तैयार हो जाइए। टाइप नंबर 4 कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आपको टाइम मिल रहा है अभी वीडियो शेयर करने का। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। जितने भी स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी जल्दी शेयर करते जाइए। 3 टाइप कंप्लीट हुए हैं। मैं 3 टाइप आपको बताने वाला हूं कि 3 टाइप में हमने क्या क्या पढ़ा और आज चौथा टाइप कौन सा होने वाला है। कमेंट्स करके जरूर बताते रहे आपको समझ में आता है या नहीं आता है, कौन सी प्रॉब्लम आती है वो आप जरूर बताते रहिए। ओके, कर दिया होगा सभी ने शेयर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए, आप सभी जो भी क्लास ले रहे स्टूडेंट, सिर्फ क्लास, मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया है, क्लास लेने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर क्लास लेने के बाद में बहुत वर्क करना है इस चीज़ के लिए। यदि आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट पहले से है तो आप उनमें क्वेश्चन करिए, या फिर आप मेरे से प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो 7877077779 पर। टेलीग्राम पर भी मैंने डाल दी है PDF, आप टेलीग्राम से भी PDF ले सकते हो। ठीक है, तो आप सभी के पास PDF जरूर होनी चाहिए और उसमें जैसे जिस दिन क्लास फिनिश हो जाए उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के अलावा जो भी क्वेश्चन है मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो जितने टाइप हो जाते हैं उन टाइप में से आप सभी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश जरूर करें। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, अभी एक टाइप हो रहा है, 5वां टाइप हो रहा है, ये टाइप होने के बाद मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं कि आपको कौन से टाइप में से कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, फिर अगली क्लास के अंदर वही क्वेश्चन ऐड कर लिए जाएंगे जो भी आपको 5 टाइप में से नहीं आएंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हम और स्टार्ट कर देंगे। बस आप लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार सीखते रहिए, सिलेक्शन भी होगा आपका पक्का है। ठीक है, जिन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता था, काफी लोगों के कमेंट्स थे, काफी लोगों के मैसेज थे कि सर पहले कभी समझ में नहीं आया, अब समझ में आ रहा है, तो इसे लगातार रखिए। ठीक है, बीच में लापरवाही करोगे तो समझ में आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो भी वीडियोज है उनको अच्छे से देखो, नोट करो, नोट करने के बाद PDF में से प्रैक्टिस जरूर करो। तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर 7877077779 पर। ठीक है, और PDF में से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें और शेयर जरूर करें हमारे वीडियोज को। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मैं टाइप नंबर स्टार्ट कर रहा हूं। आज चलेगा टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 चलाने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 टाइप पे हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, 3 टाइप में क्या क्या पढ़ा है, स्टेप वाइज स्टेप हमें याद रखना है, तभी अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो, जो पैटर्न है अपना वो इसी तरह का पैटर्न है कि जिनको बिल्कुल नहीं आता हो उनको भी समझ में आए मैथ, और जिनको पहले से कुछ आता हो उनको भी बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिले। ठीक है, हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए क्लास है अपनी। तो देखिए, मैंने 3 टाइप करवाए, आज चौथा टाइप स्टार्ट होने वाला है। तो अब आपको जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना, वैसे आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, ऐसे नहीं कि क्या पढ़ा, अनुपात पढ़ा। अनुपात तो सबको पता है कि टॉपिक चल रहा है तो अनुपात ही पढ़ोगे, लेकिन अनुपात में आपने क्या क्या पढ़ा है ये आपको खुद सिस्टमेटिक तरीके से याद होना चाहिए, ताकि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में मेथड आए कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप बाय टाइप आपको याद हो जाएगा, तो कोई भी आगे सामने क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपके सोचने समझने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। तो टाइप फर्स्ट के अंदर देखो किस तरह के क्वेश्चन थे। टाइप फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन थे जब बीच में 1 बराबर हो। देखो, मैं थोड़ी स्पीड के अंदर बता देता हूं, हर क्लास के अंदर आपको इसे रिपीट जरूर करवाया जाएगा। जब बीच में 1 बराबर हो ना, तो आप क्या करते हो, आपको पता है और नहीं पता है, भूल गए हो तो वापस देखो याद भी आ जाएगा। 5:4। ठीक है, बीच में 1 बराबर का चिन्ह हो, बस ये इधर अनुपात बन गया। यदि बीच में 1 से अधिक बराबर का चिन्ह हो, पहले टाइप में करवाए थे मैंने ये सब चीजें, जब बीच में 1 से अधिक बराबर का चिन्ह हो तो मैंने बताया था संख्या को कर देते हैं उल्टा। तो 4 का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 1/4। 5 का उल्टा करेंगे 1/5 और 6 का उल्टा करेंगे 1/6। ठीक है, इस तरह से उल्टा कर दिया जाएगा।
तो ये यहाँ पर उल्टा करने के बाद देखो क्या किया जाएगा, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। और फिर मैंने एक मेथड बताया था आपको इस टाइप के अंदर, लघुत्तम लेंगे, ठीक है, लघुत्तम लेने के बाद फिर इसमें भाग देंगे, भाग देने के बाद इसे ऊपर गुणा करेंगे। ये मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, मैं बार बार तो नहीं बता सकता, ठीक है। आप टाइप फर्स्ट के अंदर ये चीज़ देख सकते हो, यदि किसी को याद नहीं है, भूल गया है, तो वापस से आप देख सकते हो। देखिए टाइप सेकंड में फिर क्या क्या पढ़ा था वो देखिए। टाइप सेकंड के अंदर हमने पढ़ा था अनुपातों को मिलाना, ठीक है। अनुपातों को कैसे मिला रहे थे, मैं क्वेश्चन याद दिला रहा हूं आपको कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। ए अनुपात बी का मान दिया था, जैसे 2:3 दे दिया, और फिर बी अनुपात सी का मान दिया था, जैसे मान लो 1:4 दे दिया। फिर आपको पूछा क्या था, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, ये पूछा था। अब इसे कैसे हल कर सकते थे हम, जो भी 2 बार आ रहा था उस 2 बार को एक साथ ऊपर नीचे लिख लीजिए। तो पहले कौन आया, ए, फिर बी आया, और फिर बी के नीचे कौन आया, बी। ये टाइप सेकंड के अंदर पढ़ा था। यदि कोई न्यू स्टूडेंट है, नहीं पढ़ी ये पिछली क्लास है, तो आप उनको जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा आगे वाले टाइप समझने के अंदर, ठीक है। अब देखो बस मान रखना है, ए की जगह पर क्या लिखोगे 2, बी की जगह पर क्या लिखोगे, बी का मान 3 है ना, तो 3 लिख दो। फिर दूसरे बी का मान कितना है 1, और फिर आगे क्या जाएगा 4। और मैंने बताया खाली जगह को कौन भरता है, बगल वाला भरता है, तो ये बगल वाला भर दिया। तो देखो आपका आंसर आ गया 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3 और 4 × 3 = 12। तो 2, 3 और कितना हो गया 12, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब टाइप नंबर थर्ड, तो देखिए टाइप नंबर थर्ड को कैसे किया जाएगा वो देखना आप सभी। टाइप नंबर थर्ड में मैंने आपको बताया था किसी राशि को अनुपातों में बांटना, ठीक है। जैसे मान लो 400 रुपए है और 400 रुपए को बांटना है आपको 3:1 में बांटना है। 400 रुपए को 3:1 में बांटना है, तो बांटने का तरीका बताया था मैंने टाइप नंबर थर्ड के अंदर। तो जैसे मान लो पहला ये ए है और ये बी है, तो ए को कैसे बांटेंगे, ऊपर कौन आएगा 3 और नीचे आता है अनुपातों का योग और गुणा में आता है कुल हिस्सा, ठीक है। ये 400 कुल हिस्सा आ गया, तो यहाँ पर आया 100, तो ये हो गया 300। अब देखो बी है, तो बी का हिस्सा कैसे बताएंगे, ऊपर आएगा 1 और बटा में आएगा 4 और गुणा में आएगा 400, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 100 हो गया, तो 100 × 100 इस तरह से कर सकते हैं अपन। ये 3 टाइप मैंने आपको करवा दिए हैं, और अभी स्टार्ट हो रहा है आपका टाइप नंबर 4। सभी लोग कमेंट करके बताइए आपको पूरे 3 टाइप याद है कि नहीं है, समझ में आए थे कि नहीं आए थे। और जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट सभी करके बताइए ना, मुझे पता लगता रहना चाहिए कि आपको कितना क्या समझ में आ रहा है, और जितना पता लगेगा उसी तरह से ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा हो तो वो भी बताइए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। 3 टाइप हो गए थे, तीनों टाइप बताइए आपकी पूरी अच्छी तरह से क्लियर है या नहीं है। यदि कोई इक्के दुक्के क्वेश्चन यदि आपको नहीं भी आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन आपकी क्लास में ले लिए जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। न्यू स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। देखो अब है टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं। और टाइप नंबर 4 में देखो कौन से क्वेश्चन करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूं, हर वीडियो में बोल रहा हूं, बेसिक वीडियोज़ के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे लोग कई सालों से मैथ नहीं पढ़े हैं, स्कूल टाइम के अंदर भी मैथ बहुत वीक थी, उन लोगों के लिए बेसिक वीडियो सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने कुछ एक चर का रैखिक समीकरण जैसा टॉपिक करवाया है, यूट्यूब पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एक चर का रैखिक समीकरण, 2 चर का रैखिक समीकरण। तो ऐसे समीकरण हल करने आप जरूर सीख लेना, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्गमूल घनमूल आपको सीखना है, घातांक करने आपको सीखनी है, क्योंकि आज जो मैं कराऊंगा उसमें काफ़ी चीज़ें काम में आने वाली है। वर्गमूल घनमूल भी काम में आएगा, घातांक करनी भी काम में आएगी। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं, हो सकता है उनको दिक्कत आए, इसलिए आप हमारे बेसिक वीडियोज है उनको सीखना जरूर, ठीक है। उन सभी टॉपिक को जरूर देख लेना, नॉर्मल देख लेना, बेसिक देख लेना, सारे क्वेश्चन नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको आगे वाले टॉपिक सारे अच्छे से समझ में आने लग जाए। तो देखो टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 4 के अंदर मैं ले रहा हूं 1 पॉइंट समानुपात। टाइप नंबर 4 में है समानुपात। देखो समानुपात मतलब हो गया, सम मतलब होता है समान, और अनुपात मतलब कोई अनुपात समान हो उसे ही समानुपात कहते हैं। लेकिन समानुपात का चिन्ह कुछ इस तरह से लगा दिया जाता है, अनुपात को 2 बार लिख दो, ठीक है, इसे समानुपात बोलते हैं। है इसका मतलब बराबर ही, ठीक है, करना बराबर ही है, लेकिन इसे समानुपात बोल दिया जाता है। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन कि समानुपात का क्वेश्चन किस तरह से होगा, एग्जाम में किस तरह से पूछेगा। मैं आपको एक तो बताने वाला हूं समानुपात, समानुपात के अलावा मैं आपको बताने वाला हूं चतुर्थानुपात, एक बताने वाला हूं तृतीयानुपात, एक बताने वाला हूं मध्यानुपात, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। पहला पॉइंट आ रहा है समानुपात। सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, पहले समझना, समझने के बाद में नोट कर लेना, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्लास फिनिश होने के बाद में फिर अच्छे से नोट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, यदि 40:x समानुपात 5:8 है तो
x का मान क्या होगा, x का मान बताना आपको, ठीक है। 40:x समानुपात 5:8 है तो x का मान क्या होगा। अब सोल्व करने का तरीका देख लेना आप सभी। मैंने बताया कि ये है समानुपात, ठीक है, ये समान है। एक चीज आप जरूर याद रखना, जो भी अनुपात आता है अनुपातों को बट्टे में लिख सकते हैं हम। जैसे मान लो आगे आपके पास 3:4 है तो 3:4 को आप लिख सकते हो 3/4 ही बोल सकते हो, ठीक है। ये बात जरूर याद रखना। x अनुपात y हो ना तो उसे x/y बोला जा सकता है, ठीक है। ये अनुपात ही है, ये बटा लगता है, ये भी अनुपात ही है। तो अब यहाँ पर देखिए पहले है 40:x है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 40/x लिख सकता हूँ। ये देखो 40/x लिख देते। फिर है समानुपात, समान मतलब होता है बराबर, तो आप समानुपात को बराबर में चेंज कर लीजिए, ठीक है। ये बराबर हो गया, समानुपात मतलब समान शब्द आ रहा है तो बराबर कर दिया। फिर है 5:8 तो मैंने 5/8 कर दिया। और देखो यदि आपने पहले मेरे बेसिक क्लास से लिए तो आपको पता लगेगा कि एक चर का रैखिक समीकरण के अंदर मैंने ऐसी स्टेप आपको पढ़ाई है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कर सकता है, ऊपर नीचे भी कर सकता है। तो यहाँ पर काट दीजिए 5 एकम 5 और 5 अंटे 40, ठीक है, ये कट गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास बचा 8/x और बराबर है 1/8, तो हम क्या करेंगे x एकम x और 8 अंटे 64, तो x बराबर आपके पास कितना आ गया, 64 आ गया, ठीक है। इस तरह से समानुपात का क्वेश्चन कर सकते हैं। ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं, लेकिन रीजनिंग के अंदर अलग मेथड होता है। यहाँ पर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, रीजनिंग का नहीं करवा रहा। रीजनिंग के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं तो रीजनिंग में ऐसे बोलता है कि यहाँ पर इसका संबंध इससे ये है तो इसका संबंध इससे क्या होगा, इस तरह से आते हैं। तो आप इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में ये वाला मेथड अप्लाई मत करने लग जाना, ये मैथमेटिक्स का है, ठीक है। रीजनिंग की क्लास से भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी बहुत जल्दी, काफी लोगों की रिक्वायरमेंट है, रीजनिंग भी बहुत जल्दी आप लोगों को करवा दी जाएगी। पहले मैथ की कुछ टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो फिनिश हो जाए उसके बाद में। सभी बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बता दीजिए सभी को समझ में आया कि नहीं आया। और फिर एक क्वेश्चन आप करके बता दीजिए समानुपात के। आज का टाइप ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत आसान सा टाइप है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप सभी करके बता दीजिए। यदि 6 क्वेश्चन मार्क समानुपात 5:35 में लुप्त पद क्या है, सभी स्टूडेंट जल्दी से आंसर बता दीजिए। लुप्त पद बताना आपको। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। टाइप नंबर 4 चल रहा है, 3 टाइप आपको करवा दिए गए हैं। ओके, कर लिया होगा सभी ने। हाँ तो देखो ये अनुपात है 6 बटा और फिर क्वेश्चन मार्क है तो इसमें x मान लेता हूँ 6/x और इसे बोल दिया बराबर, फिर ऊपर है 5 और बटा में लिख दिया मैंने 35, ठीक है। अब इसे देखो, अब इसे आगे हल कर सकते हैं। 5 एकम 5, ऊपर ऊपर कटे तो ऊपर ऊपर काटो या ऊपर नीचे काट सकते हो। 5 एकम 5, 5 7 35, तो x एकम x और 7 6 की कितना हो गया 42, तो x बराबर 42 आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए इसका एक मेथड और बताता हूँ, आप इतना मत लिखिए, आप डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर देखो 2 अनुपात है, यहाँ पर 2 अनुपात है, तो आप डायरेक्ट एक तरीका और लगा सकते हो। ये x है और ये 5 है, तो आप ऐसे करिए, अंदर वालों को अंदर वालों से गुणा कर दीजिए। 5 को x से गुणा करोगे तो कितना आया 5x आ गया, और फिर आप बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा के, तो 35 और गुणा में क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। 35 गुणा 6 आ गया। अंदर वालों को अंदर वाले से गुणा किया, बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा किया। मान किसका चाहिए x का, तो 5 को बटे में भेज देंगे, गुणा का चिन्ह हो ना तो ये बटा में चला जाता है, तो x बराबर 35 गुणा 6 और बटे में आया 5, तो 5 7 35, तो 7 6 की 42, तो x का मान आ गया आपके पास 42, ठीक है। इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड भी आप याद रख लेना, वो भी याद रख लेना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आप और करके बताना समानुपात का, उसके बाद में आपको तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, मध्यानुपात बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, यदि x अनुपात 81 4:x है तो x का मान बताइए। x अनुपात 81 समानुपात 4:x हो तो x का मान बताइए। सभी स्टूडेंट करिए, बार बार बोल रहा हूँ बेसिक वीडियो देखे हुए होना जरूरी है। वर्गमूल, घनमूल, घातांकनी जैसे टॉपिक आपको नॉर्मली आने चाहिए। सभी क्वेश्चन ना सही लेकिन फिर भी आपका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना जरूरी है। प्ले लिस्ट पर देख सकते हो, यदि किसी को न मिले वीडियो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो
व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको वीडियो सेंड कर दिया जाएगा इन टॉपिक्स का। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके, मैं करके बता देता हूँ अभी इस क्वेश्चन को। देखो अभी मैंने एक मेथड बताया था, बाहर वालों को तो बाहर वालों से गुणा कर दो, तो x को गुणा करेंगे x से, ठीक है। x को x से गुणा किया ना तो x 2 बार आया तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब 81 को गुणा करेंगे 4 से, तो अब गुणा कर दो या फिर ऐसे कैसे लिख दो 81 गुणा 4, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप लोग। अब मान चाहिए आपको x का मान चाहिए, तो 2 इधर आएगा ना, यहाँ पर 2 है, 2 इधर आएगा तो ये उल्टा हो जाता है, तो 81 गुणा 4 है, 81 गुणा 4 है, और इस 2 को लाके इस साइड में उल्टा कर देंगे तो 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब घात में इधर आके 1/2 हो गया, याद रखना घात इधर आती है तो उल्टी हो जाती है, तो यहाँ पर 1/2 हो गया, तो x बराबर 81 गुणा 1, यहाँ पर 4 है, 81 गुणा 4 है और 1/2 है, इसे बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह, ठीक है। याद रखना इसे बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह, तो वर्गमूल का चिन्ह लग गया। अब चाहिए हमें x का मान, तो x बराबर, अब देखो 81 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, 81 का वर्गमूल होता है 9 और 4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया x बराबर 9 दूनी 18, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते ना तो भी देखो यहाँ पर आ जाता 324, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते 324 आता, फिर 2 आता तो उल्टा होता, उल्टा होने के बाद में वर्गमूल बनता, और 324 का वर्गमूल कितना होता है 18 होता है, ठीक है। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, चतुर्थानुपात। कमेंट करके बताइए सभी को समझ में आया कि नहीं आया। यदि वर्गमूल नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, लेकिन आप नोट कर सकते हो, और बाद में जब वर्गमूल घनमूल पढ़ लोगे उसके बाद में क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चतुर्थानुपात का पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, 12, 14 और 24, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपको, का चतुर्थानुपात बताइए, का चतुर्थानुपात बताइए, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। 12, 14 और 24 का चतुर्थानुपात क्या होगा। देखिए सभी ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बता दोगे, सभी को समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से। 12, 14 और 24 का चतुर्थानुपात बताना है, तो देखो किस तरह से आएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो 12, ठीक है, और फिर यहाँ पर लगा दो आप अनुपात, फिर यहाँ पर लिख दो आगे 14, जो क्रम है ना उसी तरह से लिख दो, फिर आगे लिखना है समानुपात, ठीक है। जैसे पिछला था ना अपन क्या था समानुपात वाले, उस तरह से आपको यहाँ पर लिख के रखना है। फिर आ गया 24 और आगे कोई है नहीं तो आपने लिख दिया x। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने अभी थोड़ी देर पहले हल करना सीखा, कैसे था, बाहर वाले को बाहर वाले से कर लो, 2 मेथड बताए थे, दोनों में से कोई सा भी अप्लाई करिए। तो 12 को गुणा कर दिया x से और बराबर, अब 14 को गुणा कर दिया 24 से, 14 गुणा हो गया 24। मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए ना, तो यहाँ पर गुणा वाली चीज है वो कहाँ पर जाएगी, बटे में जाएगी, तो x बराबर यहाँ पर हो गया 14 गुणा 24 और बटा में हो गया 12, ठीक है। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28, तो x बराबर कितना आ गया, 28 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप करके बता दीजिए, बड़ा आसान सा है ना, मैथ इतनी टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस आप लोगों को एक आदत डालनी है ना। देखो ऑफलाइन क्लासेज नहीं चल रही है, आप सभी घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी देख रहे होंगे जो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर रखे थे, यहीं पे नहीं कहीं पर भी, और कई कोचिंग्स के अंदर आप लोगों ने ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर रखा था, लेकिन अब यदि ऑफलाइन कोचिंग चालू नहीं है तो आप अपना रूटीन इस तरह का बना लीजिए कि आपको डेली 9 से लेकर 10, 11 तक आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है तो पढ़नी है, ठीक है। खुद को पाबंद करिए और लगातार स्टडी करते रहिए, हर टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करिए। देखिए आप लोगों को जो भी टॉपिक करवा रहा हूँ बहुत अच्छे लेवल तक आपको पहुंचाया जाएगा, खूब सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, हर टॉपिक से कुछ भी नहीं छूटने वाला आपके आने वाले एग्जाम्स में, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से कम मैटर आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बस प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, समझाने की जिम्मेदारी यहाँ पर मेरी है, बाकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस करिए और डेली बस 9 बजे तैयार रहिए। इस तरह से लापरवाही न करिए कि आज मूड नहीं है, आज नहीं पढ़ना 9 बजे, बस डेली की डेली आप बस कि इस टाइम के अंदर आके स्टडी करनी है तो करनी है, ठीक है। बस इस तरह से खुद को तैयार रखिए डेली। देखिए क्वेश्चन करके बताइए, 18, 12 और 21 का चतुर्थानुपात, ये करके बता दीजिए जल्दी से। 18, 12 और 21 का चतुर्थानुपात क्या है। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले।
ओके, कर लिया होगा सभी ने। हाँ, मैं करके बता देता हूँ आपको चतुर्थानुपात। लास्ट क्वेश्चन है चतुर्थानुपात का, इसके बाद में चलेंगे हम तृतीय अनुपात के अंदर। एक एक पॉइंट सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसे लिखेंगे हम 18:12, फिर है समानुपात, फिर है 21 और फिर अनुपात, फिर x। बस इस तरीके से लिख लेंगे। इस तरीके से लिखने के बाद करना क्या है, बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा कर दीजिए तो आपके पास आ गया 18x, और अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर 12 गुणा क्या आ गया, 21 आ गया। ठीक है, जरूर नहीं मल्टीप्लाई करके लिखो, ऐसे कैसे लिख दीजिए आप, तो बस बीच में चिन्ह लगा दीजिए। अब मान चाहिए किसका, x का, तो गुणा वाली चीज कहाँ पर जाती है, बटे में। तो 12 गुणा 21 और बटे में क्या आ गया, 18। तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 3 7 21, तो 7 दूनी 14। तो आपका आंसर आ गया 14। ठीक है, चतुर्थानुपात क्या है, 14 है। कमेंट करके बता दीजिए सभी, सबको समझ में आ गया कि नहीं आया यहाँ तक का, जल्दी बताइए। फिर अगला पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर भी किया करें आप लोग। देखो तृतीय अनुपात, अब पॉइंट चल रहा है आपका तृतीय अनुपात। हर क्वेश्चन को स्टेप वाइज स्टेप बनाया गया है। देखिए अब तृतीय अनुपात क्या होता है, किस तरह से हम सोल्व करेंगे वो देखना आप सभी। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह का पूछता है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन लिए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर और यहाँ पर इस तरह का मेथड तैयार किया गया है। 16/40 का तृतीय अनुपात क्या है, तृतीय अनुपात क्या है, 16/40 का तृतीय अनुपात। तो देखिए सभी, 16 और 40 का तृतीय अनुपात बताना है तो किस तरह से ज्ञात करेंगे आप अच्छी तरह से समझ लेना। आपको सिर्फ 2 ही अनुपात दिए हुए हैं। याद रखना, तृतीय अनुपात पूछे तो आपको चतुर्थानुपात ही ज्ञात करना है। यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना आपको चतुर्थानुपात ही ज्ञात करना है। बस ये वाली स्टेप याद रख लेना। आप लिखोगे 16:40। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आगे कोई अनुपात है ही नहीं और आपको तीसरा अनुपात बताना है, तो आप एक काम करना, ये 40 है ना, तो यहाँ पर इस 40 को आप वापस लिख लेना, क्योंकि एक ही कमी पड़ रही थी ना, तो 40 को वापस यहाँ पर लिख देना आप। और फिर मैंने बताया तृतीय अनुपात की जगह पर आप चतुर्थानुपात ही ज्ञात करना। ठीक है, बस ये पैटर्न है, इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। अब आगे आपको पता है, इसको इससे गुणा कर दीजिए तो आ गया 16x से, और फिर 40 को गुणा कर देंगे 40 से। ठीक है, 40 को 40 से गुणा कर देंगे। मान किसका चाहिए, x का, तो 16 कहाँ पर जाएगा, बटे में जाएगा। तो 40 गुणा 40 और बटे में आ गया 16। ठीक है, तो देखो 4 चौक 16 और ये 4 एकम 4, और यहाँ पर देखो 4 एकम 4। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, x का मान कितना है आपके पास, 100 आ चुका है। आ गया होगा सभी को समझ में, कमेंट करके बता दीजिए और एक क्वेश्चन करके बता दीजिए। 16 और 24 का क्वेश्चन आपका, 16 व 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन आप सभी करके बताइए जल्दी से। 16 व 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, मैं बता देता हूं आप लोगों को, वापस से समझ सकते हो। यदि किसी को न समझ में आया हो तो 16 व 24 का तृतीय अनुपात बताना है तो आप पहले लिखोगे 16, जो पहले का मेथड है वही अप्लाई करो। लेकिन दिक्कत क्या आ गई, आपको तृतीय अनुपात पूछ रहा है और आगे कोई आया ही नहीं। चतुर्थानुपात, यहाँ पर चतुर्थानुपात पूछा था ना उस टाइम, तो यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दे दिया था, लेकिन आपके पास 2 ही संख्या दिया है। तृतीय अनुपात पूछेगा तो 2 संख्या ही देगा। तो 24 है तो आप यहाँ पर भी 24 लिख लो और तृतीय अनुपात की जगह पर आप चतुर्थानुपात ही ज्ञात कर लो, यही तृतीय अनुपात कहलाएगा। अब इसे हल करने का तरीका आपको पता है, मैं बार बार एक ही मेथड बता रहा हूँ आपको। 16x बराबर 24 को गुणा कर दिया 24 से, और 16 कहाँ पर जाएगा, बटे में। तो x बराबर 24 गुणा 24 और बटे में आ गया 16। ठीक है, तो बस अब इसे काट लीजिए, 4 चौक 16, 4 छके 24 और यहाँ पर भी 4 छके 24। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 36 आपका आंसर आ रहा है। कमेंट करके बता दीजिए यहाँ तक का क्लियर है कि नहीं है। मैंने आपको बता दिया है, समानुपाती बता दिया है, चतुर्थानुपाती बता दिया है और तृतीय अनुपाती बता दिया है। अब इससे अगला पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सभी, क्लास कैसे लगते हैं आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताइए सभी।
जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर ले। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है लाइक करिए सभी वीडियो को। ओके देखो अभी स्टार्ट करते हैं हम अगला पॉइंट, मध्यानुपाती। देखिए मध्यानुपाती कैसे निकलते हैं, बहुत जोरदार क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको बार बार बताया, अभी तो मैं सिर्फ टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर देखना मध्यानुपाती समानुपाती इनसे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब देखो मध्यानुपाती मतलब क्या होगा। मध्यानुपाती दो संख्याओं का मान लो मध्यानुपाती निकालना, आपको अच्छी तरह समझते रहना। ए व बी का मध्यानुपाती चाहिए आपको, ये दो संख्या हो गई, इनका मध्यानुपाती निकालना हो ना, इनका मध्यानुपाती निकालना हो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है मध्यानुपाती। ए व बी का मध्यानुपाती निकालना हो तो आपको ए और बी के गुणनफल का, ए और बी का गुणनफल का, कर दिया गुणनफल, ए और बी के गुणनफल का वर्गमूल निकालना होगा, वो ही मध्यानुपाती कहलाता है। ठीक है, मध्यानुपात क्या कराएगा, यदि दो संख्याओं का मध्यानुपाती चाहिए तो इनके गुणनफल का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। देखो आपको 1 से लेकर और कम से कम 50 तक के, 1 से 50 तक के वर्गमूल वर्ग याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक के कम से कम आपको घन याद होने चाहिए। ठीक है, वर्ग और घन आपको जरूर याद होने चाहिए। 1 से 50 तक नहीं सही, कम से कम 30 तक तो आप जरूर याद कर ही लेना। 1 से 30 तक ये, 1 से 20 तक घन। जैसे 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ऐसे आप लिख लिख के इनको 12 को 12 से गुणा किया तो 144 आया, 13 को 13 से गुणा करेंगे 169 आएगा। इसे जरूर याद कर लीजिए आप। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। देखो यहाँ पर मध्यानुपाती बताना है तो किस किस का बताना था, ए और बी का, तो गुणनफल करके और वर्गमूल निकाल दिया। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता 6 तथा 54, 6 तथा 54 का मध्यानुपाती बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, 6 तथा 54 का मध्यानुपाती बताइए। तो क्या करेंगे, जो भी दो संख्या देगा उसका करना पड़ेगा गुणनफल। तो गुणनफल कर दिया, देखो 6 गुणा 54 कर दिया, और बस इसका वर्गमूल ज्ञात कर लिए। वर्गमूल ज्ञात कर लोगे तो आपके पास मध्यानुपाती आ जाएगा। तो देखो कैसे, 6 का वर्गमूल पता नहीं है, 54 का भी पता नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो आप। पता होता तो डायरेक्ट लिख देते, नहीं पता है तो गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24 और 6 पंजे 30 और 2 32, 324 आ गया। और 324 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, 324 का वर्गमूल है 18। इसका वर्गमूल निकालने की ये सारी विधियां मैंने बता रखी है। ठीक है, इसके वर्गमूल कैसे निकलेगा ये सारी चीजें मैंने बता रखी है वर्गमूल घनमूल नाम के चैप्टर के अंदर, तो आप वहां से सीख सकते हो। अभी मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं आंसर, कितना आया है 18 आया है। जल्दी से एक क्वेश्चन आप करके बता दीजिए सभी, एक क्वेश्चन करके बता दीजिए आप सभी। मध्यानुपाती का क्वेश्चन है 6 तथा 24 का मध्यानुपाती क्या है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपको, 6 तथा 24 का मध्यानुपाती क्या है। ओके, कर लिया होगा सभी ने। हाँ, तो देखिए मैं करके बता देता हूँ आप लोगों को, 6 तथा 24 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो आपको पता है जिनका भी मध्यानुपाती पूछे उनको पहले करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, इनका गुणा करके और फिर वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो देखो ये वर्गमूल ज्ञात कर लिया। अब इन दोनों का 6 का याद नहीं है, 24 का याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, 6 चौका 24, 2 बच गया, और 6 दूनी 12 और 14, 144 का वर्गमूल याद करना है। मैंने बताया 1 से 30 तक का आपको याद होना चाहिए। यदि आपको याद है तो 144 का वर्गमूल होता है 12। ठीक है, 144 का वर्गमूल 12 होगा, तो आपका आंसर कितना हो गया 12। ये मध्यानुपाती कहलाएगा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, ये फिनिश हो चुका है। पूरे 4 टाइप मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपका बचा हुआ है टाइप नंबर 5। लेकिन अब आपको करना क्या है, आप क्वेश्चन करते हो, 4 टाइप हुए हैं, पीडीएफ आपको मिल चुकी होगी, नहीं मिली है तो आप ले सकते हो।
तो इन 4 टाइप में से आप क्वेश्चन किए हो तो कुछ क्वेश्चन पक्का आप लोगों को नहीं आएंगे, बहुत सारे लोगों को कुछ क्वेश्चन जरूर नहीं आएंगे। तो आपको करना क्या है, देखो ये क्लासेस जो ली जा रही है सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं ली जा रही है कि बस चलो कुछ भी डाल रहे हैं अपन। अपना टारगेट है कि जो टॉपिक चल रहा है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो, ठीक है। पूरा फोकस है कि ये जो भी टॉपिक हम ले रहे हैं हर एक क्वेश्चन अब आपको आना चाहिए इस टॉपिक में से। एग्जाम के अंदर आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो, या फिर आगे जो भी क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं अगले टॉपिक्स जो भी चलेंगे उनमें भी अनुपात जगह जगह पर आएगा, तो कहीं पर भी हमें कोई दिक्कत ना आए ये पढ़ने के बाद में, ठीक है। तो देखो अब जो आपको दिक्कत आ रही है, जो भी समस्या आ रही है कई क्वेश्चन में, तो हम उनका क्या करेंगे वो देखना। आप लोगों को एक काम करना है, पहले पूरे 4 टाइप आप लोगों को सोल्व करने हैं, ठीक है। 5वां टाइप भी आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर 5वें टाइप के भी आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे। तो वापस से टाइप फर्स्ट से शुरू हो जाना आज के दिन में, और पूरे 4 टाइप तक के क्वेश्चन खत्म कर लेना। अब आप एक पेज लेना, बिल्कुल साफ सुथरा सा पेज होना चाहिए। उसी पेज के ऊपर आप सबसे पहले अपना नेम लिखोगे, ठीक है। अपना नेम लिख देना, अपना पूरा नाम लिख देना। मुझे पता होना चाहिए कौन स्टूडेंट है जो मेरे से क्लास ले रहा है और लगातार प्रॉब्लम्स पूछ रहा है, कौन कौन स्टडी कर रहा है, ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे देखो देखने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं कम से कम उनका मुझे पता होना चाहिए। तो आप ऊपर पहले अपना नेम लिखोगे, ठीक है। नेम और अपने स्टेट नेम, ठीक है, स्टेट नेम लिख देना, और अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, ठीक है, ये जरूर लिख देना। ये लिख के और फिर आप क्या करोगे, देखो आप टाइप फर्स्ट लिखना, जैसे आपने टाइप फर्स्ट सोल्व किया, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में कर देना ये, ताकि मुझे समझ में आए बढ़िया तरीके से। टाइप फर्स्ट करके और फिर इसमें आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आया ना, जैसे मान लो तीसरा नहीं आया, जैसे मान लो चौथा नहीं आया, तो आप लिख देना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये नहीं आए, ठीक है, इस तरह से। फिर आप लिखोगे, जैसे मान लो टाइप सेकंड आपने सोल्व किया, तो टाइप सेकंड में आपको जो भी प्रॉब्लम आई है तो आप टाइप सेकंड लिखना, फिर वही क्वेश्चन नंबर लिख देना कि ये क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। ऐसे 3, टाइप 4 और टाइप 5, ठीक है। 5 टाइप फिनिश हो जाए तब तक आप लोगों को इस तरह से पूरी एक लिस्ट बनानी है। वापस बता रहा हूँ, जिसमें आपका नेम होना चाहिए, स्टेट नेम होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट नेम होना चाहिए, और फिर उसके बाद में इस तरह से जो भी टाइप में आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो इस तरह से लिख देना। आप एक एक जने मैसेज करते हो तो मैं देखो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं पूरे दिन ऐसे सोल्व करने बैठूंगा तो मैं नहीं बता सकता सभी को। काफ़ी लोग नाराज भी होते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं देते हो, सर आप मैसेज के अंदर हमें बताते नहीं हो क्वेश्चन हमें जो नहीं आ रहा, तो हम कैसे करेंगे फिर। तो देखिए पॉसिबल भी नहीं है ना वैसे तो कि मैं एक एक स्टूडेंट को वैसे एक एक क्वेश्चन कर करके फिर सेंड कर सकूँ, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है ना। तो आप लोगों को ये करना है, इससे आपकी अच्छी हेल्प हो जाएगी। आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है सिर्फ उससे संबंधित ये पूरे 5 टाइप हो जाएंगे। इससे आगे हम और पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको ये भी टाइम दिया जाएगा कि आप कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो उठाइए, सोल्व करिए। नहीं आते हैं तो भी आपसे वो क्वेश्चन मांगे जाएंगे और उनको भी क्लास में ऐड करने की कोशिश की जाएगी। जो भी अच्छा क्वेश्चन होगा उसे क्लास में जरूर ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से आप इस लिस्ट को बना के रखना, और जब मैं कहूँ उस दिन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, टेलीग्राम पर, FB पर, कहीं पर भी आप ये सेंड कर सकते हो। फिर जो भी क्वेश्चन मुझे लेने लायक लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आए हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर क्लास में ही ऐड कर लिए जाएंगे, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप लोग कोशिश करते रहिए सीखने की, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको अच्छा समझ में आ रहा है, हमारी क्लास पूरे हर चीज़ें समझ में आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें वीडियो को ना। ये काम जरूर करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर टाइप नंबर 5 के साथ।